दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज देखो, आज हमारा धीरे धीरे डे 9 आ गया और ऐसे ही धीरे धीरे डे 40 आएगा। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी रखना है। कभी भी देखो, वीडियोस भी मेरी छोटी छोटी हैं, लेकिन छोटी छोटी वीडियो का लेंथ का मतलब ये नहीं कि मैं इसमें कम पढ़ा रहा हूँ, कम कंसेप्ट, या फिर मतलब जो इजी है, या फिर जो मतलब इररिलेवेंट कंटेंट है जो एक्चुअली आपके कुछ फ़ायदा नहीं आएगा, वो मैं बस पढ़ा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप इसको पूरा पढ़ के देखना, कोई भी प्रीवियस ईयर की किताब उठा के देखना, फिर मेरे से बात करना, फिर कमेंट में करना कि आपका जो कमेंट है इररिलेवेंट है। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पूरा एनालाइज करके पूरा एकदम इस कंटेंट की वीडियो को बनाने में मुझे इतना टाइम नहीं लगता जितना इस कंटेंट को एनालाइज करने में और उसको मतलब एक तरीके से अरेंज करने में मुझे जितना टाइम लगा है। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और आज अपना डे 9 है। कल हमने डाइस कंप्लीट कर लिया था डे 8 पे। आज हम काउंटिंग फिगर कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट भी नहीं करेंगे, इसके लिए मैंने 2 दिन ले रखा है, तो आज और कल इसको हम कंप्लीट करेंगे 2 दिन में। ठीक है। और काउंटिंग फिगर देखो, एक ऐसा चैप्टर है ना जिसमें हमें मतलब थोड़ा सा देना पड़ता है यार, दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हमें काउंट करने के लिए जो फिगर्स वगैरह होते हैं, जैसे आपको मैं बताता हूँ। चलो ठीक है, आज हमारा डे 9 है और काउंटिंग फिगर आज हम पढ़ने वाले हैं। 40 दिन 40 मैराथन हमारा चल रहा है। अब देखो काउंटिंग फिगर क्या होता है। देखो काउंटिंग फिगर में ना वो आपको अलग अलग फिगर देगा। कौन देगा? एग्जामिनर देगा। अब उस फिगर में वो आपको बोलेगा कि इसमें कितने ट्राइंगल हैं, त्रिभुज कितने हैं वो फाइंड करने के लिए बोलेगा। कितने इसमें टोटल ट्राइंगल है, कितने इसमें स्क्वायर कितने हैं ये सारे बोलेगा। कितने यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस हैं। स्ट्रेट लाइंस मतलब, स्ट्रेट लाइंस का मतलब जैसे ये हो गया, ये अपना क्या है, डायगोनल लाइन हो गया, ये वर्टिकल लाइन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। तो इस तरीके से बोलेगा कि ये जो हमारा फिगर है इसमें कितने स्ट्रेट लाइंस की हमें ज़रूरत पड़ी है इस फिगर को बनाने के लिए। ठीक है। और एक और वो देता है रेक्टेंगल्स वगैरह गिनने के लिए भी बोलता है। फिर क्वाड्रिलेटरल्स वगैरह भी गिनने के लिए बोलता है। फिर उसके बाद वो एक चीज़ और बोलता है, वो अलग अलग दे देता है। अलग अलग फिगर्स होते हैं, अलग अलग डायग्राम्स होते हैं, जिसे सर्कल भी बोल देता है, लेकिन ये तो बहुत आसान है सर्कल वाला। ठीक है। और एक क्यूब्स वगैरह भी दे देता है कि क्यूब्स वगैरह। तो हमने इस पे सारे क्वेश्चन हमने मतलब इन सभी टाइप्स को लगभग हमने कवर करने की कोशिश करी अपने इन 2 दिनों में, जो अपना काउंटिंग फिगर हम पढ़ेंगे। लेकिन इसमें से अगर मैं मोस्टली कहूँ ना, तो अगर आपका जो 80% जो है ना वो इस ट्राइंगल से ही है, बाकी का 20% इससे है। ठीक है। तो इस 80% जब सारा चीज़ अपना 80% यही वेटेज कैरी कर रहा है, तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान भी अपने ट्राइंगल वाले पे देना है, और बाकी का 20% लास्ट में, जो कि कल हम स्क्वायर, स्ट्रेट एंगल, रेक्टेंगल और क्वाड्रिलेटरल, इन सब का बस एक बार मैं कंसेप्ट आपको बता दूंगा। आप और एक एक क्वेश्चन, 2-2 3-3 क्वेश्चन करवा दूंगा, आपका हो जाएगा। क्योंकि इसमें 20% ही वेटेज है, बहुत कम पूछा जाता है। लेकिन जो ट्राइंगल्स है ना, लगभग हर एग्जाम में सबसे ज़्यादा ट्राइंगल ही पूछा जाता है। तो अलग अलग ट्राइंगल्स को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, अलग अलग पीवाईक्यूज़ को मैंने एनालाइज करके, और एक ट्रिक्स होती है इनको सॉल्व करने का। जैसे कोई भी अगर बिगनर होता, जैसे आप पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, कोई भी अगर बिगनर होता जिसको नहीं पता, देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कोई भी अगर बिगनर है जिसको नहीं पता कि ये काउंटिंग फिगर के सवालों को कैसे करते, तो वो तो ऐसे ही गिनता, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 ऐसे हो गए। अगर उसकी थोड़ी सी नज़र है अच्छी खासी, तो वो इसको भी गिनेगा। फिर ये दोनों को मिला के 9 हो गया, फिर ये दोनों को मिला के 10 हो गया, फिर इन दोनों को मिला के 11 हो गया, फिर इसको मिला के 12 हो गया। ठीक है। अच्छा चलो, इसको देख लिया। फिर वो थोड़ा सा और भी अगर वो अच्छा होता पढ़ने में, तो इसको भी देखता। फिर वो 12, एक ये अपना कितना हो गया, 13 हो गया, और ये अपने पास 14 हो गया। ठीक है। और फिर इसको भी देखता, वो ये कितना हो गया, 15 हो गया, और ये कितना हो गया अपने पास, 16 हो गया। तो आई होप आपको दिखा होगा कि ये मैंने बेसिक से कैसे इसको काउंट करवा दिया सारे, इसमें कितने ट्राइंगल हैं। लेकिन ये कंपटीशन है, ओलंपियाड में भी बच्चे ऐसे नहीं करते हैं। आप तो फिर भी एसएससी, जहाँ पर एक सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी आज के समय में वरदान से कम नहीं है। इस बेरोजगार के समय में और इस कलयुग में, जहाँ पर मतलब नौकरी की इतनी ज़्यादा दिक्कत है, वैसे भी भारत जैसे देश में, तो सरकारी नौकरी एक वरदान से कम नहीं है। और ऐसे एग्जाम में अगर आप इस तरीके से गिन रहे हो ना, तो आप सोचो लिस्ट में ही नहीं हो, है ना। आप भीड़ बढ़ाने वाले के भी लिस्ट में नहीं हो, क्योंकि जो भीड़ बनाता है उसको भी ये ट्रिक वगैरह आती है, वो भी ये सब पढ़ के जाता है कि कैसे हमें काउंटिंग फिगर, तो उसको भी इंपॉर्टेंट लगता है, वो भी पढ़ के जाता है। तो ऐसे नहीं करना है, ऐसे दूसरी तीसरी के बालक करते होंगे। अब हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अब देखो इसकी ट्रिक्स होती हैं। जब भी आपको कोई भी इस तरीके का फिगर दिखे, जैसे कोई भी अगर रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, चाहे किसी भी तरीके का, उसके 2 डायगोनल इस तरीके से जुड़े हों, और इस तरीके से मतलब ये बीच की लाइन्स उसे काट रही हो, तो आपको कुछ नहीं करना। देखो यही वाला डायग्राम है ये, तो आपको ना इसमें ऐसे इंडिविजुअली काउंट नहीं करना। इसकी ट्रिक्स होती है, और वो क्या ट्रिक है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8।
कुल मिला के ऐसे छोटे छोटे ट्रायंगल मुझे 8 मिले हैं। अब मेरा इसका आंसर जब मैंने आपको बेसिक से बताया था तो 16 ट्रायंगल्स आया था कि नहीं आया था। और देखो 8 मेरे ऐसे छोटे ट्रायंगल्स है। ये जो नंबर ऑफ छोटे ट्रायंगल्स आते हैं ना, बस इसकी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करनी होती है। 8 दूनी 16 और 16 ही मेरे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये ट्रिक्स होती हैं, ये टिप्स होती हैं इन तरह के सवाल्स को बनाने के लिए। और केवल यही टाइप नहीं है, कई सारे टाइप्स हैं हमारे इस ट्रायंगल में। और लगभग मैंने ऑलमोस्ट सभी ट्रायंगल्स को, सभी अलग अलग ट्रायंगल्स को मैंने यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश करी गई है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कम वीडियो की लेंथ है या फिर 2 दिन में मैं केवल इजी आसान आसान, या फिर जो बहुत कम पूछे जाते हैं जो कि आसान होते हैं, या फिर एकदम आसान आसान नहीं। आप करके प्रीवियस ईयर की कोई बुक लगा के देखना। हालांकि मैं भी ये भी नहीं बोलूँगा, आप प्रीवियस ईयर जो मॉक्स होते हैं वहाँ पे चैप्टर वाइज देते हैं, वहाँ जाके लगाना सीधा। ठीक है, वहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी होगी और एक कॉन्फिडेंस लेवल भी डेवलप होगा। ठीक है, क्योंकि अब पीवाईक्यू की बुक लगाने का समय रह नहीं गया है। पीवाईक्यू की बुक लगाता है तब जब 1 से 1.5 साल रहता है उसके बाद। ठीक है, क्लास क्वेश्चन ही कर लो, उतना बहुत है। अब देखो ये सवाल भी बिल्कुल ऐसी है। मैंने क्या बताया था, कोई भी अगर आपको इस तरीके से स्क्वायर दिख जाए, रेक्टेंगल दिख जाए और इस तरीके से है, तो पिछली बार मैंने यहाँ पे इस तरीके से डायगोनल भी काट दिया था। इस बार बस इसने डायगोनल नहीं काटा, तो आप भी मत काटो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे गिनूँ 1 2 3 4 है, 4 के आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8, तो 8 ट्रायंगल्स तो केवल इसके वजह से बन रहे हैं। ये जो अपना बीच में स्क्वायर है ना, केवल इसमें 8 ट्रायंगल है। लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये भी तो एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है। तो 8 और ये बगल बगल में 4, 8 4 12, इसका मतलब कुल मिला के यहाँ पे 12 ट्रायंगल है। अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप पर भी मैं आपको और भी सवाल करवाऊंगा। और देखो अब यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी। जैसे अभी तो केवल आप इसी पे ध्यान दो, इस स्क्वायर के अंदर अगर कितने ट्रायंगल है मुझे गिनने के लिए मैं क्या करता था, सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल गिनो छोटे छोटे, 1 2 3 4। 4 का मतलब यहाँ पे 4 दूनी 8, मतलब इसमें 8 ट्रायंगल है। इसमें कितने ट्रायंगल है, 8 ट्रायंगल है। देखो ये वाला भी स्क्वायर इसी की तरह सेम है, तो हमें सारे स्क्वायर में गिनने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना समय नहीं होता हमारे पास। अगर इसमें 8 है ना, तो इसमें भी 8 ही होंगे ट्रायंगल। ठीक है, इस तरीके से हमें समझना है। और लेकिन इन दोनों को जब जोड़ूंगा ना, तो कुछ मेरे पास एक्स्ट्रा ट्रायंगल आएंगे, उनको भी मुझे गिनना पड़ेगा। और वो कौन से एक्स्ट्रा ट्रायंगल है, देखो मैं आपको विजुअलाइज भी करवाता हूँ। देखो 8 तो इसमें है और 8 इसमें है, और जब मैंने दोनों को जोड़ा तो इसका ये वाला डायगोनल और इसका ये वाला डायगोनल मिला के एक ट्रायंगल बना रहा है, तो ये 9 हो गया। और ऐसे ही नीचे देखोगे तो ये वाला इसका डायगोनल ये वाला मिला के, डायगोनल क्या होता है, जैसे कोई भी एक मेरे पास फिगर है, उसके 2 अपोजिट जो कोने होते हैं अगर वो जुड़ रहे हैं, तो जिस लाइन से वो जुड़ते हैं उसी को हम डायगोनल बोलते हैं। तो 8 8 16 16 तो इन स्क्वायर में ही हो गया, प्लस में 2 ये वाले अपने बड़े बड़े वाले 2 ये हो गए। अच्छा, इसमें कितने ट्रायंगल है, इसमें कितने ट्रायंगल, ये गिनो। देखो ये ना अपने आप में एक पूरा टाइप है। कभी भी आपको इस तरीके का ट्रायंगल दिखे, हालांकि मैंने इंक्लूड किया है इस वाले टाइप को भी, और एक कोने से उसके सामने वाले बेस पर, चाहे इधर से लूँ चाहे इधर से लूँ चाहे या इधर से लूँ, यहाँ पर तो एक ही लिया गया है, तो मैं यहाँ पे एक ही बता रहा हूँ। देखो अब इसको कैसे गिनते हैं, अगर मैं इसको आपको बेसिक तरीके से बताऊँ, विजुअलाइज करके दिखाऊँ, तो एक ट्रायंगल तो अपने पास ये हो गया, और एक ट्रायंगल अपने पास ये हो गया, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल। तो इसमें कुल मिला के मेरे पास कितने ट्रायंगल है, कुल मिला के मेरे पास 3 ट्रायंगल है। लेकिन इसको ऐसे नहीं काउंट करते, इसको ट्रिक के साथ काउंट करते हैं। 1 और 2 नंबरिंग कर देंगे इस तरीके से, छोटे छोटे ट्रायंगल 1 और 2, और इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 2 और 1 3। तो इसमें कुल मिला के 3 ट्रायंगल है। बस यही है मेरे पास, 16 2 18, 18 3 21। इसका मतलब मेरे इस टोटल फिगर में, जो अपने पास टोटल फिगर है, इसमें कुल मिला के 21 ट्रायंगल है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा, वो टिप्स वगैरह वो ट्रिक्स वगैरह भी समझ में आया होगा कि जिस तरीके से आपके काउंटिंग फिगर के जो ट्रायंगल्स वगैरह हैं उनको गिनने हैं। आप अपनी कॉपी में इनके नोट्स बस बना लो कि अगर इस तरीके से आएगा तो कैसे करूँगा, और इस तरीके का इसमें मैंने जो आपको समझाया था कि क्या ट्रिक है, वो इसका बस बना लो। बाकी इस जो पूरा क्लास होगा, इस क्लास की मैं पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड करूंगा ही, वहाँ से जाके इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। अब आपके पास ये नहीं कि सारे फिगर बनाओ फिर सारे की ट्रिक लिखो फिर सारे के सॉल्यूशन लिखो, नहीं। केवल मैं बता दे रहा हूँ कि जो जो नए नए टाइप जहाँ से स्टार्ट होंगे उनका बस फॉर्मूला लिख लेना, किस तरीके से ऐसे अगर आ गए तो हम फाइंड करेंगे। बाकी इस क्लास की पीडीएफ दे दूँगा, वहाँ से वो प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल में गिनो, यहाँ पे क्या है देखो। अभी भूल जाओ कि ये 2 2 स्क्वायर है, पहले आप इसी पे ध्यान दो, केवल अंदर वाले पे ध्यान दो। ठीक है, अगर मैं अंदर वाले पे ध्यान दूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर गिनूँ 1 2 3 4, तो अंदर वाले की वजह से 4 दूनी 8, तो अंदर वाले की वजह से 8 ही ट्रायंगल है, केवल अंदर वाले की वजह से 8 ही ट्रायंगल है। अब मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल को भूल जाओ, केवल बड़े वाले ट्रायंगल को ध्यान दो जो कि अपने पास ये है। तो इसके वजह से यहाँ पर भी 2 डायगोनल है और यहाँ पर भी 2 डायगोनल है। तो अगर मैं छोटे वाले को भूल जाऊँ, अब छोटा वाला मुझे ध्यान नहीं रखना, तो आप देखो केवल बड़े वाले को ध्यान दो। बड़े वाला कौन सा है, बड़ा वाला 1, फिर ये अपने पास 2
फिर अपने पास 3 और ये अपने पास 4, तो बड़े वाले की वजह से भी 8 बन रहे हैं और छोटे वाले की वजह से भी 8 बन रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने इस पूरे स्क्वायर की वजह से बन रहे हैं, लेकिन साइड में एक छोटा सा ये ट्रायंगल अलग से जुड़ा है। तो एक तो ये मेरे पास हो गया, एक मेरे पास एक ये हो गया, लेकिन यहाँ पर ना कुल मिला के 17 ट्रायंगल नहीं है, और 17 देखो मेरे ऑप्शन में भी नहीं है। आपको यहाँ पे दिख जाना चाहिए कि ये वाला जो है ना, जब मैंने ये जो छोटा वाला ट्रायंगल किया, एक्चुअली में ये वाला जो ट्रायंगल है ये तो जब मैंने बड़े वाले स्क्वायर में ट्रायंगल गिना उसमें इंक्लूड हो गया, लेकिन इस वाले को छोड़ के जब मैंने ये छोटा वाला ट्रायंगल देखा, जब ये इसी के साथ इस तरीके से जुड़ा है ना कि ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल एक ट्रायंगल आपस में बना रहा है, तो ये एक भी हमें जोड़ना है। तो एक हमने जब जोड़ दिया, ये वाला एक तो हमने बस इस अलग वाले को जोड़ा था जो सेपरेट था, और फिर एक इसके जुड़ने से एक नया ट्रायंगल बना बड़ा सा, वो एक फिर से हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 8 8 16 2 18, 18 अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना होता है। ये जो चीज़ होती है ना, ये बड़े वाले ट्रायंगल, ये वाले और ये वाले, ये जब हम ये 8 गिने हैं ना तो इसी में इंक्लूड हो जाते हैं। जब मैंने आपको पहला फिगर करवाया था इसमें पूरा बेसिक से गिन के बताया था, तो उसी में सारे हमारे 8 के 8 ट्रायंगल इंक्लूड हो गए थे। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया ना, तो यहाँ पर इस फिगर में हमारे कितने ट्रायंगल हैं, कुल मिला के 16 नहीं 18 ट्रायंगल्स हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल भी देखो इसी टाइप पर है। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल गिनूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ये छोटे छोटे 8 हैं तो पूरे स्क्वायर में कितने होंगे, 8 दूनी 16, 16 ट्रायंगल्स होंगे। लेकिन प्लस में ये भी तो है, एक ये भी ट्रायंगल है और एक ये भी ट्रायंगल है, और कहीं तो ट्रायंगल नहीं है। ये वाले जो आपको लग रहा है कि ये तो हमने गिना ही नहीं, ये एक्चुअली में इसी 8 में इंक्लूड हो गया, और जब मैंने उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 16 में ये सारे इसमें जो जो बड़े छोटे और जितने बड़े मीडियम साइज जितने भी ट्रायंगल बनेंगे इस स्क्वायर के अंदर, इस डायगोनल्स की वजह से, इस लाइन्स की वजह से, वो सभी इस 16 ट्रायंगल में आ गए। और ये जो बाकी के बचे दो इनको मैं ऐड कर दूंगा, तो 8 दूनी 16, 16 प्लस 18, कुल मिला के यहाँ पे 18 ट्रायंगल है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बनाया जाता है, वो बच्चों वाले नहीं अब तरीके अपनाने जाते कि सभी को एक एक करके गिनो। यहाँ पे इनकी कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनको हमें यहाँ पे फाइंड करने में मदद करती हैं। अच्छा, इस वाले ट्रायंगल में देखो, ये वाला अपना स्क्वायर देखो उसी टाइप पर बेस्ड है जिसमें हम अभी सवाल कर रहे थे। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स गिनूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का मतलब यहाँ पे 16 ट्रायंगल्स है, 8 दूनी 16, ठीक है। अब यहाँ से अब तो नहीं बन रहा। अगर मैं ये 2 स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल मान के चलो या फिर कुछ भी मान के चलो, अगर इसको मैं इससे जोड़ रहा हूँ तो कुछ नया ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है। अगर ये कुछ इस तरीके से होता है यहाँ पे, तो एक ट्रायंगल ये बनता और एक ट्रायंगल ये बनता, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, इसलिए ये बनेगा नहीं। तो इस के जोड़ने से, इस 2 स्क्वायर के जोड़ने से मेरे यहाँ पे कुछ नहीं बना है। फिर मैं ध्यान दूंगा इस वाले फिगर में, तो ये वाला फिगर कुछ ऐसा नहीं है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये वाला फिगर कुछ ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही तो है ये। तो ऐसे को मैंने काउंट करने के लिए क्या ट्रिक बताई थी, पहले तो आप इसमें काउंट करके बताओ, इसमें 3 ट्रायंगल थे, ठीक है। जब इसमें 3 ट्रायंगल है, जब इसमें मेरे पास 3 ट्रायंगल है, तो अब आप इसमें देखो इसमें कितने ट्रायंगल है, इसमें कितने ट्रायंगल है, इसमें भी 3 ही ट्रायंगल होंगे। अब आप इस वाले को भूल जाओ, जो ये बीच वाला है ना इसको भूल जाओ। अब आप केवल इसमें देखो, इसमें 3 ट्रायंगल है, इसमें अभी तक 3 ट्रायंगल है, और जब मैंने ऐसे कर दिया, ये जो बड़ा वाला है तो मैंने गिन लिया है। अब ये जो अब छोटे वाले अब इसमें 3 ट्रायंगल है, तो यहाँ पे 3 + 3 6 ट्रायंगल है। एक्चुअली में इसकी जो ट्रिक होती है ना, इसकी भी आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ। इसकी ट्रिक क्या होती है गिनने की, देखो ये 4-5 टाइप के जो ट्रायंगल्स होते हैं ना, केवल इन्हीं की ट्रिक आपको याद करनी पड़ती है। बाकी जो फिगर वो देगा ना, इन्हीं ट्रायंगल्स के टाइप्स को मॉडिफाई करके देगा। ऐसा नहीं कि जितने ट्रायंगल्स होंगे हमें उतने ट्रिक याद करने पड़ेंगे, नहीं, केवल कुछ ही ट्रायंगल्स होते हैं जो बेसिक होते हैं, जिनको अगर हमने पढ़ लिया, सही से याद कर लिया, उनके ट्रिक्स वगैरह कैसे काउंट करते हैं उनमें ट्रायंगल्स, तो फिर बाकी के सवाल हमारे बन जाते हैं। क्योंकि जो बाकी के फिगर्स होते हैं ना, वो इन्हीं को मॉडिफाई करके कहीं ना कहीं वो देता रहता है। जैसे आप इसी सवाल को देखो, इसमें वो इस वाले ट्रायंगल को जोड़ के, इस वाले ट्रायंगल को जोड़ के, दोनों अलग अलग टाइप के ट्रायंगल्स हैं, इनको जोड़ के उसने एक अलग ही फिगर बना दिया। तो हमें तो दोनों का अलग अलग ट्रायंगल का कैसे फाउंड करते हैं, इनके ट्रायंगल नंबर ऑफ ट्रायंगल तो हमें पता है। तो देखो इसकी ट्रिक मैं बता देता हूँ कैसे फाइंड करते हैं। जैसे अपने पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, अब अपने पास ये कर दिया, और ये कितना भी वो कर दे, अगर यहाँ पे तो चलो मैंने आपको 6 बताया था, पहले मैं 6 का ही एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये वाला फिगर कुछ ऐसा ही है, ऐसा ही है, तो इसमें कैसे फाउंड करेंगे, इसमें 3 है और 3 अपने बड़े वाले में, तो 6 ट्रायंगल है। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको हर बार ऐसे गिनना है, उसमें भी आपको ज़्यादा समय लगेगा। उसके लिए भी मैंने एक ईजी तरीका यहाँ पर ढूंढा है। देखो जितनी ये नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस रहेंगे ना, ये वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये है और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ 2 है, 2 की आप बस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 अपना स्टैंडर्ड है, 2 अपना हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि हर ट्रायंगल में चेंज होता रहेगा, तो 2 3 6, इसका मतलब इसमें कुल 6 ट्रायंगल है। अच्छा, अगर इसमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ना देके इसमें 3 देता, सपोज यहाँ पे 3 दे दिया, अब इसमें 3 है, तो देखो 3 इसमें, फिर 3 इस वाले में, और फिर 3 बड़े वाले में, 9 ट्रायंगल हो गया।
और लेकिन इसको मैं ट्रिक से कैसे गिनूंगा, ट्रिक से गिनूंगा ऐसे कि एक हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल ये, एक हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल नहीं मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये, तो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 3 के मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 अपना फिक्स है, 3 अपना बदलता रहेगा ट्रायंगल के हिसाब से, तो 3 3 9 9 ट्रायंगल्स है। तो यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है तो यहाँ पे 6 ट्रायंगल्स हो जाएंगे, और इसमें अपने टोटल 16 आए थे, 16 + 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 ट्रायंगल। अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, अगला देखो यहाँ पे नया टाइप आ गया। अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक हम केवल ऐसे करते थे कि इस पे हमने एक लाइन खींच दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब वो सामने से ना कई सारे लाइन खींचेगा, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन। तो इसको भी आप बच्चों की तरह मत गिनना, ये भी अपने आप में पूरा एक टाइप है और इम्पोर्टेंट टाइप है। ऐसे सवालों के लिए देखो क्या किया जाता है, जब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी बात अभी छोड़ो, अभी अपने पास है कि ये पूरा एक ट्रायंगल है, तो यहाँ पे आप नंबरिंग कर दो, छोटे छोटे ट्रायंगल्स की नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4, और इन्हीं नंबर्स को गिन दो। यहाँ पे 4 + 3 + 2 + 1, इन्हीं को गिन दो, 4 3 7 7 3 10, तो 10 ट्रायंगल। इस पूरे जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, इसमें कुल मिला के हमारे पास 10 ट्रायंगल है। अच्छा, ये छोटा वाला ट्रायंगल भी इसी टाइप का है, तो यहाँ पर भी नंबरिंग कर दो, 1 और 2, 2 और 3, 3 हो गए, इसका मतलब कुल मिला के यहाँ पे 13 ट्रायंगल है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, आपको ये चेक नहीं करना कि यहाँ पे कौन कौन सा ट्रायंगल बनना है, आपको नहीं ये देखना है कि यहाँ पर कितने सारे लाइंस की वजह से कितना कौन सा नया ट्रायंगल मुझे कहीं मिल जाए। आपको केवल ट्रिक्स अप्लाई करनी है, नंबर ऑफ यहाँ पे स्मॉल ट्रायंगल गिनना है और प्लस कर देना है बस। ठीक है। अच्छा, ये जो 4 है ना, जैसे यहाँ पे 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, जैसे 1 + 2 + 3 + 4, ये थोड़ा सा और होशियार बच्चों के लिए है कि वो और भी इसको बिना पेन उठाए कर सकते हैं। जैसे इन 6 नंबर को अगर मुझे जोड़ना है तो कैसे करेंगे, देखो 6 नंबर को जोड़ना है और पूरा 1 से जोड़ना है, मतलब लगातार अगर 6 नंबर को जोड़ना है तो ये 6 को पकड़ूंगा, उसका अगला नंबर 7 होता है, उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 2 से जाएगा 3 बार में, इसका मतलब जब इस पूरे नंबर को जोड़ूंगा ना तो मेरे पास 21 आएगा। ठीक है, तो ये भी एक ट्रिक होती है, जो अगर मुझे कंसेक्यूटिव नंबर को, ये ट्रायंगल गिनने के लिए नहीं है ट्रिक, ये कंसेक्यूटिव नंबर को, जैसे जब भी इस तरीके के ट्रायंगल आएंगे ना तो आपको वो पूरा नंबर ऐड करना पड़ेगा। तो आप हर बार ऐसे मत ऐड करना कि 4 3 7 3 10, ऐसे नहीं। जैसे यहाँ पे ये 4 नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर है, मतलब 1 2 3 4 तक गया मेरे पास, तो 4 है, अगला नंबर 5 से उसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 5 2 10, देखो मेरे पास 10 ही ट्रायंगल आता है। तो ये थोड़ा सा और होशियार बच्चों के लिए है कि आप यहाँ पर भी मत गिनना 4 3 और 7 3 10 ऐसे करके। यहाँ पर भी आप देखना हाईएस्ट नंबर 4 है, 4 के अगले नंबर 5, 4 5 मतलब 4 5 से 20, 20 का 2 से डिवाइड कर दो 10 आ जाएगा, और 3 मुझे यहाँ मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें भी अगर करोगे तो देखो 3, हालांकि ये छोटा है तो उसको मैं ऐसे कर सकता हूँ वर्बली, लेकिन 3 है, मतलब यहाँ पे 2 है, आपको वैसे करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 2 है ना, 1 और 2, 2 तक यहाँ पे नंबर गया है, और 2 का अगला नंबर 3 होता है, 3 को अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा 2 से, 2 से कट गया 3 ट्रायंगल, और देखो 3 ही ट्रायंगल आया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये ट्रिक हर चीज़ पे अप्लाई करेगी, बस ये कंसेक्यूटिव नंबर को यहाँ पे करने के लिए, काउंट करने के लिए। तो इसमें मेरा कितना आंसर आया, कुल मिला के 13 ट्रायंगल, और अपना ऑप्शन नंबर बी ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या ट्रिक था, यहाँ पर मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ ताकि पीडीएफ मिलेगी तो आपको याद रहेगा। 1 2 3 4, 4 मतलब 4 पंजे 20, उसको 2 से डिवाइड करना है प्लस में, और यहाँ पर कितने हैं 3 है, तो 4 2 से जाएगा ये 2 बार में, 5 दूनी 10 और 13, तो 13 ट्रायंगल अपने पास ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी देखो बिल्कुल इसी टाइप पर है, बस इसने किया है ना, इसने ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है। अब जितने हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे उसके उतने से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे आप यहाँ पे समझो, जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, एक ट्रायंगल लिया, और इसमें मैंने इस, अभी ये छोड़ो, अभी ये वाला छोड़ो, ठीक है, अभी मैंने वही वाला टाइप बता रहा हूँ जो अभी मैंने इससे पिछले वाला सवाल था। जैसे ये अपने पास अब ये 4 है, अगर यहाँ पे 3 इस तरीके से लाइन खींचे रहेंगी ना तो इसका मतलब 4 वहाँ पे डिवाइड करेगा, वो 4 ट्रायंगल बनेंगे, तो 1 2 3 4। इसमें कितने बने मेरे पास, बताओ इसमें कितने बने, बताओ मेरे भाई बताओ। अभी तो मैंने बताया था कुल मिला के यहाँ पे 10 ट्रायंगल बनेंगे, क्योंकि अगला नंबर 5 है, 5 5 4 20, उसको 10 से डिवाइड कर 2 से डिवाइड कर दूंगा। अब अगर मैं इसी ट्रायंगल को आगे तक बढ़ा दूं, अगर मैं इसी ट्रायंगल को आगे तक बढ़ा दूं और ये वाले जो हैं इसको आगे तक कर दूं, इसको आगे तक कर दूं, इसको आगे तक कर दूं, इसको आगे तक कर दूं। अभी तक हमने केवल छोटे वाले ट्रायंगल में देखा था 10 ट्रायंगल है। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल को भूल जाओ, अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल को देखो, 1, फिर ये अपने पास 2, फिर ये अपने पास 3 और ये अपने पास 4, तो यहाँ पर भी अपने पास 10 बनेंगे। तो 10 ट्रायंगल बड़े वाले से और 10 ट्रायंगल ये छोटे वाले से, तो कुल मिला के हमारे पास कितने ट्रायंगल बन गए, 20 ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसा ही तो है ये डायग्राम। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, केवल इस ऊपर वाले में ज्ञान करना है,
मतलब अपना नॉलेज करना है कि यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, 4 पंजे 20, 20 का आधा 10, इसका मतलब इसमें 10 ट्राइंगल है। 10 अगर इसमें ट्राइंगल है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर है, या फिर इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया कि तो 10 की मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कुल मिला के यहाँ पर 20 ट्राइंगल होंगे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, ये पहले ही वाला टाइप आ गया जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे कैसे करते हैं ऐसे ट्रायंगल को काउंट, 1 2 3 4, और अगर इसमें 4 है तो ये 8 हो जाएगा। 8 ट्रायंगल इसमें है और 8 ट्रायंगल इसमें ही होंगे क्योंकि दोनों सेम है, लेकिन ये 8 हैं। दोनों फिगर को जोड़ने से मेरे को नए और मिलेंगे, एक ये अपने पास नया मिलेगा और एक ये अपने पास नया मिलेगा। तो 8 8 16 और 2 और नए, मतलब 18 ट्रायंगल ये हो गए, और एक अपने पास एक ये ट्रायंगल है, केवल एक ही बनेगा यहाँ पे, तो 2 3 बनेगा नहीं। तो अपने पास एक ये ट्रायंगल हो गया, कुल मिला के यहाँ पे अपने पास 19 ट्रायंगल हो गए। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या है, अगला सवाल भी देखो बिल्कुल ऐसी है। सबसे पहले आप केवल इसमें फाइंड करो, फिर उसके बाद हम इस पे चलेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इनको जोड़ के तो कुछ नहीं हो रहा, कुछ नया ट्रायंगल नहीं बन रहा। तो अगर मैं इसमें काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6, तो अगर मैं केवल इस स्क्वायर में देखूँ कितने ट्रायंगल हैं, तो कुल छोटे छोटे 6 हैं, तो 6 की मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 12 ट्रायंगल्स बिल्कुल। और अब मैं इसमें देखूंगा इसमें कितने बनेंगे, भैया कुछ इस तरीके का ही फिगर है, तो 1 और 2 मतलब 3 ट्रायंगल, तो 12 प्लस 3 ट्रायंगल। और यहाँ पे तो कुछ ऐसे डिवाइड किया नहीं गया है, ऐसे तो यहाँ पे डिवाइड किया नहीं गया, इसका मतलब केवल एक ही ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 12 3 15 और एक 16। लेकिन एक बात आप यहाँ पे ध्यान देना, जब इस वाले ट्रायंगल को मैं इस वाले फिगर से जोड़ रहा हूँ ना, तो मुझे 2 नए ट्रायंगल मिल रहे हैं, और ये 2 नए ट्रायंगल हैं ये वाले। देखो आपको दूसरे पेन से दिखाता हूँ, ये वाले 2 नए ट्रायंगल, भाई इनको तो हमने नहीं गिना था, इसको भी मैंने गिन लिया था इस स्क्वायर वाले में, और इसको भी मैंने गिन लिया था, लेकिन ये जो बड़ा है अपने पास, ये जो दोनों को मिला के बन रहा है, ये हमने नहीं गिना था। ऐसे ही नीचे भी देखोगे तो नीचे भी बन रहा है, तो 2 ट्रायंगल अपने पास ये नए और बन रहे हैं। तो कुल मिला के अपने पास कितने हो गए, 12 3 15, 15 3 18, 18 ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो वैसे ही अपना, जैसा मैंने आपको ये वाला करवाया था, ये वाला करवाया था मैंने, वैसे ही यहाँ पर भी है भाई। अगर मैं केवल छोटे वाले ट्रायंगल में गिनूंगा यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे गिनूंगा तो 1 2 3 4, 4 5 जो 20, 20 का आधा 10। अगर इसमें 10 है तो अब आप इस वाले में देखो, इसमें भी 10 होंगे, और फिर आप बड़े वाले में देखो, इसमें भी 10 होंगे, तो कुल मिला के यहाँ पे 30 ट्रायंगल होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? भाई ये कुछ नहीं है, देखो आपको थोड़ा सा और एनालाइज करके दिखाऊं तो देखो, कुछ इसमें आप गिनो, सबसे पहले ऐसे गिनो इसमें, ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दो, फिर आप इसमें गिनो, यहाँ पे 1 2 3 हो गया, फिर इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दो। बस इन्हीं तीनों में आपको गिनना है। इसने इसी को, इस वाले फिगर को इसके अंदर रख दिया है, और इस वाले फिगर को इसके अंदर रख दिया है तो यही 3 ट्रायंगल, इन्हीं 3 ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पे कुल मिला के हमारे पास कितने ट्रायंगल आए, 30 ट्रायंगल आए। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर मैं केवल इस वाले में गिनूँ तो इस वाले में कितना होगा, भाई इसमें 3 होगा, ठीक है, और ये कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2 और 3, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 3 की 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 9 हो जाएगा। ऐसे इसमें गिनो, इसमें 3 बनेंगे, 1 2 3, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 3 3 9, तो 9 9 18, कुल मिला के यहाँ पे 18 ट्रायंगल बनेगा। दोनों फिगर जुड़ने से कोई नया ट्रायंगल नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो मुझे ना पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, आपके सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है ये वाला सवाल। देखो मैं फिर से आपको बताता हूँ, ठीक है, चलो एक बार और बताता हूँ आपके लिए केवल। भाई यहाँ पर है, सपोज ये मेरे पास, इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है, एक अपने पास ये ट्रायंगल है, और ये कुछ इसी तरीके से है, ये कुछ इस तरीके से, जब मैंने इसको सीधा कर दिया कुछ इसी तरीके से है, बिल्कुल है। पहले आप इस वाले ट्रायंगल में गिनो कि यहाँ पे कितने ट्रायंगल है, बताओ। यहाँ पे 3 ट्रायंगल नहीं है, एक ये छोटा वाला, और एक ये अपने पास छोटा वाला, और एक बड़ा वाला, ये अपने पास 3 ट्रायंगल हो गए इसमें। अब ये 3 ट्रायंगल हमने गिन लिए, अब आप इस वाले में गिनो, अब आप इस बड़े वाले में गिनो, आप इस बड़े वाले में गिनोगे तो यहाँ पर भी तो आपको 3 मिलेंगे, एक तो ये अपने पास, ये वाला अपने पास, और एक अपने पास ये वाला, और एक अपने पास ये बड़ा वाला। तो यहाँ पर भी मुझे इस बड़े वाले में भी 3 ट्रायंगल मिले। अब फिर आप इस बड़े वाले को गिनो, सबसे बड़े वाले को गिनो, सबसे बड़ा वाला जब आप गिनोगे ये वाला पूरा हमारे पास, तो आप जब इसमें गिनोगे तो देखो एक मेरे पास ये वाला मिल रहा है, एक तो मेरे पास ये वाला मिल रहा है पूरा, एक ट्रायंगल अपने पास ये वाला है, और अपने पास दूसरा ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, दूसरा अपने पास ये वाला ट्रायंगल है, और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो जाएगा। तो 3 मुझे बड़े वाले ट्रायंगल से, 3 3 9, तो कुल मिला के इस वाले फिगर से मुझे 9 ट्रायंगल मिले, इस वाले फिगर से मुझे 9 ट्रायंगल मिले। लेकिन मैंने इसको आपको एकदम ट्रिक के साथ बता दिया था, फॉर्मूला वगैरह सब कुछ लिख के बता दिया कि कैसे आपको फाइंड करना है। आप तभी भी बेसिक के पीछे भागे जा रहे हो, आपको ट्रिक से ही करना है भाई। देखो इसमें 3 है, इसमें कितने हैं, 3 है, अगर, और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है 2 है, और ये 3 है, तो 3 की बस आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कुल मिला के इसमें 9 ट्रायंगल है। ऐसे इसमें 3 है,
आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पे एक ट्रायंगल इसके हॉरिजॉन्टल लाइन की वजह से बन रहा है, एक ट्रायंगल इस वाले हॉरिजॉन्टल लाइन की वजह से बन रहा है, एक ट्रायंगल इसकी वजह से बन रहा है पूरा। तो इसके 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, मैं सबसे एकदम बेस्ट अप्रोच बता रहा हूँ। तो 3 है, 3 के 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 मुझे यहाँ से मिलेंगे, 9 मुझे यहाँ से मिलेंगे, 9 9 18, कुल मिला के ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल मिला के इस फिगर में अपने केवल और केवल 18 ट्रायंगल है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इतना हार्ड तो है नहीं है रॉकेट साइंस जितना। अच्छा, ये वाला सवाल भी देखो बिल्कुल ऐसे ही है भाई, इसमें 3 है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब कुल मिला के इसमें 9 ट्रायंगल है। ऐसे ही अगर मैं केवल इस वाले ट्रायंगल में देखूं तो कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2 3, तो यहाँ पर भी मुझे 9 मिलेंगे। और अब इसमें देखो, ये मत गलती कर देना कि ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इसमें काउंट हो गया, अब इसको काउंट नहीं करो, नहीं, ये वाला ट्रायंगल अलग है और ये वाला ट्रायंगल अपना अलग है, तो इसमें काउंट करो तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गया, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन ये, तीसरा हॉरिजॉन्टल लाइन ये, तो 3 3 9, तो 9 हो गए इसमें, तो 9 9 18 और 9 27, 27 ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, ये भी देख लिया करना कि अगर मैं इन दोनों तीनों फिगर को जोड़ रहा हूँ तो कुछ नया ट्रायंगल तो नहीं मिल रहा मुझे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ नया ट्रायंगल मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, तो बिल्कुल हमारा सही है, 27 वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी देखो देखो, ट्रायंगल का टाइप वही है लेकिन हर बार ये कुछ नया फिगर दे रहा है, तो सवाल भी आपको इसी तरीके से दिखेगा आपके एग्जाम में कि ट्रायंगल सारे यही रहेंगे, टाइप्स यही रहेंगे, लेकिन वो फिगर को इस तरीके से मॉडिफाई कर देगा कि अगर कोई बच्चा इसको पढ़ा नहीं होगा बचपन, मतलब पहले से तैयारी के दौरान, तो उसको लगेगा कि सारी फिगर्स अलग अलग हैं, लेकिन सारी फिगर अलग अलग नहीं है एक ही ट्रायंगल, बस उसको अलग अलग तरीके से जोड़ के आपके सामने परोसा गया है। तो देखो इसमें 3 ट्रायंगल हैं, कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2 3 4, तो इस 4 की वजह से यहाँ पे 12 ट्रायंगल मिल जाएंगे, 4 3 12। ऐसे इस वाले ट्रायंगल में देखो अब, तो यहाँ पर देखो इसमें 3 बनेंगे, कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 3 3 9, तो यहाँ पे 9 मिल जाएंगे मुझे। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल में देखो 1 2 3, ये तो 3 ही मिलेंगे, कुछ यहाँ पे डायगनल कुछ अलग लाइन तो ड्रॉ नहीं करेगी जिसकी वजह से कुछ और मिलेंगे, तो यहाँ पे तो मुझे कुछ 3 ही मिलेंगे, और एक यहाँ से मिल जाएगा, 2 यहाँ से मिल जाएगा, मतलब 2 ही ट्रायंगल मुझे यहाँ से मिलेंगे। तो 2 3 5 और 12 9 21, 21 और 5 26, 26 कुल मिला के इस फिगर में हमारे पास 26 ट्रायंगल है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस क्लास की पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके डाउनलोड करके इन सभी ट्रायंगल, इन सभी फिगर में एक बार एकदम चैन से जितने भी ट्रायंगल्स हैं इन सभी को काउंट करना। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ पहुँच गया ये। ठीक है, अगला सवाल देखो यहाँ पे 15th वाला। अगर देखो ये भी अपना वही टाइप है भाई, ये अपने पास है। अगर मैं इस बड़े वाले फिगर में देखूँ तो देखो यहाँ पे 3 ट्रायंगल बनेंगे, कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2 3 4 5, 5 3 15, कुल मिला के बड़े वाले ट्रायंगल में 15 ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, अब अगर इस वाले ट्रायंगल में देखूँ तो देखो 3 बनेंगे इसमें, 1 2 3, तो 3 3 9, 9 इसमें बन जाएंगे। इसमें अगर मैं देखूँ 3 बनेंगे इसमें, 1 2 2 हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर है, तो 3 2 6, यहाँ पे 6 बन जाएंगे, तो 15 15 6 21, 21 9 30, तो कुल मिला के 30 ट्रायंगल बनेंगे इस पूरे फिगर में, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई यहाँ पे इसने ये तो बोला हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग, तो 30 ट्रायंगल हो जाएंगे टोटल, और मैंने आपको सिखा भी दिया किस तरीके से काउंट करना है, ट्रिक भी बता दिया, सेकंड में आंसर आएगा, है ना। बचपन की तरह ऐसे नहीं कि अगर आप एक एक काउंट करोगे इसमें तो पागल हो जाओगे, आपका एक ही सवाल हो पाएगा पूरे पेपर में, यही वाला केवल। ठीक है, तो हमें तो पूरे सारा अटेम्प्ट करना है ना, सिलेक्शन लेना है किसी भी तरीके से। ठीक है, तो इसको ट्रिक से करा जाता है, ऐसे नहीं कि बेसिक तरीके से यहाँ पे हर बार करा जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल भी देखो इसी टाइप पर है। पहले आप केवल और केवल इस बड़े वाले ट्रायंगल में ध्यान दो, उसके बाद इस छोटे वाले ट्रायंगल में ध्यान देना। तो यहाँ पे देखो 3 बनेगा, यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये मेरे पास 4 है, 4 3 12, कुल मिला के इस बड़े वाले ट्रायंगल में 12 ट्रायंगल बनेंगे। अब आप इस बड़े वाले ट्रायंगल को छोड़ के इस छोटे वाले ट्रायंगल में ध्यान दो, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल में अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, इस वाले में ध्यान दो, तो यहाँ पे देखो कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है भाई, 3 बनेंगे इसमें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ये, तो यहाँ पे ये 6 ट्रायंगल हो जाएगा। लेकिन एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखना, जब इस छोटे वाले ट्रायंगल को मैंने इसमें बनाया तो उसकी वजह से मुझे कुछ नए ट्रायंगल और मिलेंगे, और वो कुछ नए ट्रायंगल क्या है, एक ट्रायंगल अपने पास ये वाला हो जाएगा, देखो दिखाई दे रहा है अब आपको पास, एक ट्रायंगल अपने पास ये वाला हो जाएगा, और एक ट्रायंगल भाई इसको तो हमने अभी तक नहीं गिना है तो इसको फिर से हमें गिनना पड़ेगा, तो एक ट्रायंगल अपने पास ये हो जाएगा, तो 2 ट्रायंगल अपने को और भी नहीं मिले, तो 12 12 ये हो गए और 8 ये हो गए, तो 12 8 20, कुल मिला के यहाँ पे 20 ट्रायंगल है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भावनाओं में बह बह कर और जल्दी जल्दी के सुर में ऐसा मत जल्दी जल्दी कर देना इसको, लेकिन एक बात और यहाँ पे ध्यान देना, आप ना फिर से मेरे साथ भावनाओं में बैठ गए, भावनाओं में बह गए। मैं तो आपका टेस्ट ले रहा था, देखो
ये जब हमने इसको काउंट किया, इसमें काउंट किया, इसमें हमें कुल मिला के 6 ट्रायंगल मिले, ठीक है। इस बड़े वाले ट्रायंगल में जब मैंने काउंट किया 12 ट्रायंगल मिले। जब मैंने इन दोनों को देखा तो इसमें मेरे को 2 मिल गए अलग से, लेकिन क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे? ये 2 ट्रायंगल भी तो भाई आपको नहीं दिखने चाहिए थे, आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए था। ये वाले 2 ट्रायंगल हमने नहीं गिने, ये वाले 2 ट्रायंगल हमने नहीं गिने, तो यहाँ पर 20 आंसर नहीं होगा, इसका आंसर 22 होगा, ठीक है। 20 आंसर देखिए, भावनाओं में मत बह जाना। तो इसका करेक्ट आंसर अपने पास कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर अपने पास 22 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ना कि अपने पास सी होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें एक भी ट्रायंगल को मिस नहीं करना। अगर एक भी ट्रायंगल को हमने मिस कर दिया तो गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और ऐड कर लेना, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कुल मिला के इस फिगर में हमारे पास 22 ट्रायंगल है। भाई ये जो छोटे वाले ट्रायंगल थे इसको तो मैंने बड़े वाले जब ट्रायंगल को गिना था तभी गिन लिया था, लेकिन ये वाले तो थोड़ा ना गिने मैंने, ये वाले कभी भी नहीं गिने और ना ही ये बड़े वाले गिने थे मैंने। तो जो जो मैंने नहीं गिने उनको गिनना पड़ता है बार बार, ठीक है, मतलब फिर से गिनना पड़ता है। और अगर हम कोई भी चीज़ बार बार गिन लेते हैं ना तो उनको फिर हमें माइनस भी करना पड़ता है। केवल एक ही बार एक ट्रायंगल गिनना होना चाहिए, गिनती में आना चाहिए, 2 बार नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो यहाँ पे क्या होगा, भाई यहाँ पे 3 बन रहे हैं, यहाँ 3 बन रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, 3 3 9, कुल मिला के इस ऊपर वाले फिगर में कुल मिला के केवल और केवल 9 ट्रायंगल बनेंगे। अब इसमें देखो यहाँ कोई ऐसे वर्टिकल लाइन नहीं है, अगर यहाँ पे कोई वर्टिकल लाइन नहीं है ना तो यहाँ पे 3 3 नहीं बनेगा, यहाँ पर केवल यही वाले ट्रायंगल बनेंगे, केवल ये वाले जो ट्रायंगल बन रहे, एक ट्रायंगल ये और फिर अपना दूसरा ट्रायंगल ये और फिर ये तीसरा बड़ा वाला ट्रायंगल। तो कुल मिला के 3 ट्रायंगल मुझे यहाँ से मिले और 9 ट्रायंगल इस ऊपर वाले डायग्राम से मिले, तो 9 3 12, कुल मिला के यहाँ पे मेरे पास 12 ट्रायंगल बने। अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसका टेलीग्राम चैनल मैंने लिंक दे दिया, टेलीग्राम का भी और पीडीएफ का भी मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। वहाँ से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चन की एक बार और प्रैक्टिस कर लोगे। जो मैंने टाइप्स यहाँ पे कवर किए हैं ट्रायंगल के ऊपर, उन सभी टाइप्स को एक बार और प्रैक्टिस कर लेना और इसी तरीके से आपके एग्जाम में मिलेंगे इसी टाइप्स पर बेस्ड। बाकी कल भी हमारी क्लास होगी जिसमें जो अपने ट्रायंगल के आगे वाले जो टाइप्स बचे हैं उसमें हम सॉल्व करेंगे, स्क्वायर्स फाइंड करना सीखेंगे, स्ट्रेट लाइन फाइंड करना सीखेंगे और क्यूब्स वगैरह भी हम वहाँ पे काउंट करना सीखेंगे। तो आज हमारा जो पूरा क्लास था पूरा ट्रायंगल को डेडिकेटेड था, क्योंकि अपना पूरा 80% वेटेज जो है वो ट्रायंगल का ही है इस चैप्टर में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आई होप आपको समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा और कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो सीखने को मिला होगा तो ज़रूर एक वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे क्या हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे काम करने के लिए लगातार हमें हिम्मत मिलती है, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे हमारी भावनाओं को। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में हम मिलते हैं अपने अगली क्लास के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।